नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पहुंची 71%, 1575 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य के 3 आकांक्षी जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूरों को रेलवे उपलब्ध कराएगा रोजगार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। और राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 55 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2219 पहुंच गई है, जबकि 1575 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 632 हो गई है। इसी के साथ झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हो गई है। यह राष्ट्रीय दर लगभग 57% से काफी अधिक है। कल मिले नए संक्रमितों में धनबाद के 5, हजारीबाग के 4, पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी में 2-2, रांची, लोहरदगा, देवघर, पलामू और सरायकेला खरसावां में 1-1 नए मरीज मिले। वहीं दूसरी ओर कल रिम्स में भर्ती हजारीबाग के एक बुजुर्ग कोरोना मरीज की मौत हो गई। एक और मौत होने से राज्य में होने वाली कुल मौत की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। रेलवे अगले 125 दिनों में 18 अरब रुपए की ढांचागत परियोजनाओं में प्रवासियों और अन्य लोगों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंडल रेलवे और रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के 116 चिन्हित जिलों में चल रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के संबंध में महाप्रबंधकों, मंडल रेल प्रबंधकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाने और अपने क्षेत्र में आजीविका के अवसर मुहैया कराने के लिए 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत देश भर के 6 राज्यों के 116 जिलों में रोजगार मुहैया कराया जाना है। झारखंड के 3 जिलों हजारीबाग, गोड्डा और गिरिडीह को इसके लिए चुना गया है। पत्र सूचना कार्यालय रांची के अधिकारियों के दल ने हजारीबाग जिले के सदर ब्लॉक स्थित मेरू गांव, दारू प्रखंड की इरगा पंचायत स्थित बड़वार गांव, चुरचू प्रखंड के चरही गांव में बाहर से लौटने वाले प्रवासी कामगारों से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानी। उन्हें बताया गया कि केंद्र के इस अभियान के तहत सामुदायिक स्वच्छता केंद्र CSC का निर्माण, मवेशी घरों का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, पोल्ट्री शेड्स का निर्माण, 14वें FC कोष के तहत कार्य, बकरी शेड का निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का निर्माण, जल संरक्षण और फसल कटाई का कार्य, पौधरोपण कार्य, कुओं का निर्माण, ग्रामीण आवासीय कार्यों का निर्माण, बागवानी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, DMFT आदि कई क्षेत्रों में काम दिए जाने हैं। हजारीबाग जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला में लौटे हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने का काम किया जा रहा है। हजारीबाग सहित राज्य के 3 जिलों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया गया है। जिला में अब तक 62,000 से अधिक लोग बाहर से लौट चुके हैं। जिला प्रशासन ने अब तक 30,000 प्रवासी मजदूरों का जॉब कार्ड बनवा दिया है। मजदूरों के स्किल की मैपिंग भी कर ली गई है। उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। मनरेगा सहित प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मजदूरों को लगाया गया है। जिला प्रशासन जल्द ही मजदूरों के स्किल के अनुसार गांव में ही काम मुहैया कराने की दिशा में कार्य कर रहा है। सादुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल देश भर के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। इसमें झारखंड से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, राजेश ठाकुर सहित अन्य ने हिस्सा लिया। पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के खिलाफ 29 जून को राज्य मुख्यालयों और सभी जिला और प्रखंड मुख्यालयों के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया। गोड्डा जिले में कल 23 प्रवासी श्रमिक पहुंचे, जिनमें एक को जिला क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और अन्य को घरों में क्वारंटीन किया गया है। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर पीके मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को सुझाव दिया गया है कि वे 14 दिन तक घरों में रहें। श्रमिकों को घर भेजने से पहले सूखी खाद्य सामग्री भी प्रदान की गई। गोड्डा जिले में अब तक 42,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं। रामगढ़ जिले में आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत गैर स्मार्टफोन यानी फीचर फोन को आरोग्य सेतु से जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। फीचर फोन यानी गैर स्मार्टफोन को आरोग्य सेतु के संरक्षण में शामिल करने के उद्देश्य से रामगढ़ में नागरिकों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा की शुरुआत की गई है, जो पूरे देश में उपलब्ध है। आरोग्य सेतु IVRS एक टोल फ्री सर्विस है, जिसमें नागरिकों को 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल देना होगा। मिस्ड कॉल के बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगी और कॉल करने वाले व्यक्ति को वापस कॉल बैक किया जाएगा। कॉल बैक के माध्यम से कॉल करने वाले के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां ली जाएंगी। पूछे जाने वाले प्रश्न आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े होंगे। नागरिकों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं से लोगों को स्वास्थ्य का संकेत देने वाला एक SMS मिलेगा। साथ ही नागरिकों को आगे भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति के लिए अलर्ट मिलते रहेंगे। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी समय सीमा इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। सरकार ने अंतरिक्ष, बैंकिंग और पशुपालन क्षेत्रों में कल ऐतिहासिक सुधारों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में देश में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी सामाजिक आर्थिक उपयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकार केंद्र InSpace का गठन करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि शहरी, सहकारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने पशुपालन, डेयरी, पशुधन संबंधी उद्यमों के विकास संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की शुरुआत की। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य देश में करीब 35 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के तहत बैंक संबंधित क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने के लिए 90% तक ऋण देंगे। सरकार ने इस योजना के तहत सभी ऋण के लिए ब्याज में 3% की छूट देने की घोषणा की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कल ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन प्रमोटरों को 20,000 करोड़ रुपए तक की ऋण गारंटी दी जाएगी जो अपने लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम में और निवेश के लिए बैंकों से ऋण लेने के इच्छुक हैं। योजना में चालू, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के प्रमोटरों को सहायता दी जाएगी जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और इस वर्ष 30 अप्रैल तक अपने बकाया ऋण का भुगतान नहीं कर पाए हैं। योजना के तहत उद्योगों के प्रमोटरों को अपने हिस्से के 15% या 75 लाख रुपए में से जो भी कम हो के बराबर ऋण दिया जाएगा। मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष का स्थगन होगा और भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी। योजना से लगभग 2 लाख उद्यमियों को सहायता मिलेगी। राज्य सरकार ने मानसून अवधि के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में आयोजित बैठक में यह आदेश जारी किया। श्री सोरेन ने इसे लेकर खान विभाग को सभी जिले के उपायुक्तों को पत्र भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध बालू उत्खनन का मामला सामने आने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भंडारण स्थल से सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से बालू के उठाव की अनुमति दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कल पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 किलोग्राम वजन का एक IED विस्फोटक बरामद किया है। जिले के जराईकेला इलाके के जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए इस विस्फोटक को बरामद किया गया है। हमारे संवाददाता को SP इंद्रजीत मेहता ने अभियान की जानकारी दी। जो CRPF की कंपनी एक अभियान में निकली थी, तो उसी अभियान के क्रम में जो है सर्च अभियान के दौरान जो है एक IED 12 से 15 किलो का है, वो केन बम के रूप में लगा हुआ था, उसको बरामद किया गया और विधिवत वहीं पर नष्ट किया गया। यद्यपि उस क्षेत्र में काफी दिनों से जो है अभियान लगातार चल ही रहा है, लेकिन अनमोल जो भाकपा माओवादी है उसकी गतिविधियां उस क्षेत्र में रहती हैं। तो कुल मिला के ये एक तरह का सुरक्षित तरीके से एक सर्च अभियान था और इस दौरान ये मिली है। खूंटी के मुरहू में CRPF जवानों द्वारा मारे गए रोशन होरो की पत्नी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख का मुआवजा सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया है। कल रोशन होरो के परिजनों से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उपराजधानी दुमका में यात्री बसों और सार्वजनिक वाहनों के परिचालन की अनुमति की मांग को लेकर झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन पिछले कई दिनों से धरना के जरिए प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। कल भी यूनियन के बैनर तले बड़ी संख्या में बस चालक, खलासी, एजेंट और अन्य मोटर मजदूरों ने बिरसा मुंडा प्रतिमा के निकट उपायुक्त आवास के सामने धरना दिया।
धनबाद जिले के निरसा, बलियापुर, गोविंदपुर, पुटकी सहित अन्य सभी अंचलों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के भूमिहीन लाभुकों के बीच कल बंदोबस्ती पत्रों का वितरण किया गया। उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि 590 लाभुकों के लिए बंदोबस्ती की कार्यवाही पूरी की जा रही है। देवघर के उपायुक्त नैंसी सहाय के निर्देश पर उपविकास आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने जिले के 3 प्रखंडों देवघर, मोहनपुर और मार्गो मुंडा से चुने गए 20 सखी मंडल की महिलाओं के बीच सिलाई मशीन का वितरण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल वार्षिक क्षय रोग यानी टीबी रिपोर्ट 2020 वर्चुअल आयोजन में जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में टीबी के 24 लाख से अधिक रोगी दर्ज किए गए हैं। यह संख्या 2018 की तुलना में 14% अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर पहुंची 71%, 1575 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य के 3 आकांक्षी जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूरों को रेलवे उपलब्ध कराएगा रोजगार। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है और राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर लगाई रोक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।